ये जो जश्न लगा है ना, ये जो महफिल सजी है, ये जो महफिल सजी है, ये मेरी वजह से नहीं सजी है, आज कुरान की वजह से सजी है। कुरान की वजह से सजी है। आज जश्न कुरान है। तकमीले हिफ्ज़ कुरान का ताज इन 5 हाफिजों के सर पे रखा जाना है। इन बुजुर्गों के हाथों से रखा जाएगा। और खुदा की कसम, दिल पे हाथ रख के बताओ, ये जो 5 चेहरे तुम्हें दिख रहे हैं ना, जिसके सीने में दिल होगा, पत्थर नहीं होगा, हर वो शख्स चाहता होगा काश इस लाइन में मेरा बेटा भी बैठा होता। सबकी ये तमन्ना होगी, काश इस लाइन में मेरा बेटा भी बैठा होता, काश आज मैं भी हाफिज का बाप कहलाता, काश कल से कोई मुझे भी मुबारकबाद देता, मुबारक हो तेरे बेटे ने कुरान सीने में हासिल कर लिया। हर एक की ये ख्वाहिश होगी। मैं तो सलाम करता हूं उन माओं को जिन्होंने इन लालों को दूध पिलाया गया, जो बदले में जाकर के दुबई कोयत का टिकट ना दे करके जन्नत का टिकट घर लेके जाने वाले हैं। वो बाप मुबारकबाद के मुस्तहिक है जिन्होंने जवानी उन बेटों पे लगाई है कि जो अपने बाप को भले ऐसी की ठंडक न दे सके, लेकिन इंशाअल्लाह कब्र में जन्नत की ठंडक जरूर अता करेंगे। वो बहनें मुबारकबाद की मुस्तहिक है जिन्होंने उन भाइयों के कपड़े धुले, प्रेस किए, जूते तैयार किए कि जो बहन को कल दस्तार बंदी के बाद सनद की शक्ल में जन्नत की खुशखबरी जाके देंगे। ये पूरा घराना मुबारकबाद का मुस्तहिक है। जिन घरों में ये लाल पल के बड़े हुए, जिन घरों ने इन लालों की परवरिश की है, खुदा की कसम ये लाल हर एक को मयसर नहीं होते। ऐसे लाल रब नसीब वालों को अता फरमाया करता है, नसीब वालों को अता फरमाया करता है। आप माशरे का जायजा लें, कितने लोग कुरान वालों को कहते हैं ये ज़कात खाने वाले जा रहे हैं, ये चंदा लेने वाले जा रहे हैं। याद रखिए, जो उलमा को इस निगाह से देखता है, अल्लाह उनकी 7 पुश्तों से इल्म की बरकत उठा लिया करता है। वो मेरे अजीज, दौलत का ना होना ये अजाब नहीं होता है, औलाद का ना होना ये अजाब नहीं होता है, नस्ल से इल्म का उठा लिया जाना ये सबसे बड़ा अजाब हुआ करता है। क्या बात, नस्ल से इल्म का उठा लिया जाना ये सबसे बड़ा अजाब हुआ करता है। दुनिया में जाके तलाश करो, करोड़पति बहुत मिलेंगे, अरबपति भी बहुत मिल जाएंगे, दौलत और शोहरत और शौकत वाले मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे बहुत कम मिलते हैं जिनकी कब्रों में नूर की शमा जलाने वाले बेटे मौजूद हुआ करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदारा अपने बच्चों को कुरान जरूर दें। बड़ी मुकम्मल गुफ्तगू आपने सैयद साहब क़िबला से सुन ली। मुझे मालूम है मेरा ये वक्त रवा रवी का वक्त है, बस आप मुझे देखने के लिए बैठे और शायद मैं आपको सुनाने के लिए बैठा हूं, है ना। मेरी आदत ये नहीं है कि मैं 1.5 घंटा तकरीर करूंगा तभी जाके मेरा आने का मकसद होगा। मेरा उसूल है कि तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। अगर बात दिल में उतर जाए तो मिनटों की बात घंटों पे भारी रहती है ना। इंशाअल्लाह सुनेंगे ना इसी नियत से, जो भी मेरी बात सुने इस नियत से सुने कि अमल करना है। इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी, नौजवानों बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, अल्लाह हमें उलमा की तौहीन से बचाए, अल्लाह हमें अइम्मा की तौहीन से बचाए, है ना। जुम्मा 8 दिन में एक बार जाता है और निकल के कहता तुझे पता आज इमाम साहब का अंगूठा हिल गया था सजदे में। मैं समझ ही नहीं पाता ये सजदा कर रहा था कि झुलका रहा था। क्या बात है, अंगूठा इमाम का देखा, हिल गया अंगूठा, पूरे मोहल्ले में शोर, बदलो इमाम बदल। जब तहकीक करो कि ये इमाम के पीछे क्यों पड़ा है, पता चलता है इसकी कमाई हराम की थी, इमाम ने दावत को मना कर दी थी। ऐसे ही हरामखोर इमामों के मुखालिफ होते हैं। बाय मुरा लंगनेस्त मुल्क खुदा तंगनेस्त, बुलाना या मत बुलाना इतना ही कड़वा बोलेंगे कि कब्र तक याद रहेगा। हम चापलूसी करके फ्री की जन्नत बांट के पैसा रोल के नहीं जाने वाले, इतनी कड़वी कह के जाएंगे कि आखिरी सांस तक याद रहेगी कि मुरादाबादी बंदा कुछ कह के गया था। क्या बात है, उलमा के और अइम्मा के मुखालिफ वही होते जिनके लुक़मे हराम के होते। हलाल की खाने वाले तो कुरान का भी एहतराम करते हैं, कुरान वालों का भी एहतराम करते हैं। क्या जुमला है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम। पैसे
क्या जुमला है? तवज्जो है ना। जिंदाबाद। मैं ये चाहता हूँ मेरे सामने अक्सर नौजवान बैठते हैं और मेरी कोशिश रहती है मैं नौजवानों से चंद बातें कर जाऊं, इसलिए कि जो दरख्त बूढ़े हो जाते हैं ना फिर वो उखड़ा करते हैं, झुका नहीं करते। जो नए पौधे होते हैं ना उनमें अल्लाह लचक रखता है, उन्हें जिधर चाहो उधर मोड़ दो। अभी मेरे सामने नए पौधे हैं, इंशाअल्लाह इन पौधों को हुजूर के मदीने की तरफ मोड़ा जाना है। नूर भाई ने कहा था मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमारा तो सब कुछ हुजूर से है, सब कुछ हुजूर से है, सब कुछ हुजूर से है। ये 5 बंदे बैठे, 5 बंदे बैठे, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं इस इदारे में कोई चारपाई ऐसी नहीं जिस पर रात को सुला तो सुबह में हाफिज कुरान बन के बंदा उठ जाए। एक रात में कोई हाफिज नहीं बनता है, इनके हिफ्ज में बरसों की मेहनत लगी है। क्या बात। और सिर्फ इन्हीं की नहीं, असातिज़ा की भी मेहनत लगी है। कितने रत जगह लगे होते हैं तब जाके बच्चा कुरान का कारी बनता है। सलाम करो इस इदारे को, ये आपके बच्चों को सीने से लगा के भी रखता है, कुरान की दौलत भी अता करता है। और दुनिया में इससे बेहतर काम कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। ये तो हम लोगों ने मयार बना रखे। कभी कभी तो दस्तार बंदी के जलसे में भी लोग कोट पैंट पहन के आते हैं। कौन है कि ये हाफिज जी के बहनोई है? यहाँ भी कोट पहन के आ रहे हैं, यूं फिट फिट, इतनी फिटिंग की कोट पैंट पता ही नहीं चलता सिलवा के पहनी है या पहन के सिलवाई है। कोई जगह तो होती है यार जहां इस्लामी कपड़े पहन जाओ। यहां भी कोट पहन के वो चैन चल रही है, यहां से यहां लटक रही है, यूं चल रहा है जैसे कि वो चलते हैं, क्या बोलेंगे उन्हें, नहीं रिमोट से जो चलते हैं, रोबोट। हिल थोड़ी रहा क्योंकि फिट है ना, ऐसे चलते। क्यों आई दामाद साहब की नजर में ये बात? क्योंकि हमारे मुआशरे ने ये सोच पैदा कर रखी है कि जो कोट पैंट वाला होता है ना वो आला मयार का होता है। ये सोच हमने पैदा कर रखी है। आप कहेंगे कैसे? मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आप जाके देखें, अब शादियां हो रही हैं, इधर भी होती है शादियां। अरे बताए ना भाई, इतना डर के क्यों बोल रहे हो यार? तो निकाह थोड़ी कर दिया जाएगा सबका। कर रहा होते होती है क्या नहीं? बोलो। होती है। पहले शादियों में बैठा के खाना खिलाते थे, अब कुत्तों की तरह खाना खिलाते हैं। कुत्तों की तरह चल चल के। शरीफ आदमी खा नहीं सकता है, फैलो नहीं, मुंह फैलो सिस्टम। हाँ मुंह फैलो सिस्टम। और लेने वाले कितने बेहद से प्लेट, वो कौन सी? यूज एंड थ्रो। काय की होती है वो? फाइबर की। उसमें चावल, इधर कोरमा, इधर रोटी, इधर कबाब, बची जगह सलाद। और जब देखा अरे यार प्लेट भर गई और फिराई रह गई, फिर वो बीच में रख ली। अब रह गए कोल्ड ड्रिंक का गिलास, वो भी भर लिया, अब लिए फिर रहा है। वाह वाह, बहुत अच्छी गिरफ्त है। ये कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन है। पूछा जाए बता तो सही तूने कलमा मदीने वाले का पढ़ा है, निकाह मुस्तफा की सुन्नत है, ये कुत्तों की तरह खाने का सलीका किसने दिया? का लोग क्या कहें साहब, हम क्या बताएं? जहां बेटी का रिश्ता किया है ना वो लोग बड़े वीआईपी है। मैंने कहा कैसे वीआईपी है? का कोई बैंक में है, कोई आईएएस आईपीएस है। मैंने कहा तुम इसे वीआईपी कह बैठे? का उनकी डिमांड थी खाना स्टैंडिंग में दिया जाए, हमारे सारे मेहमान वीआईपी होंगे। हम सोच में पड़ जाते हैं, निकाह मुस्तफा की सुन्नत
सुन्नत है, खाना कुत्ते गधों की तरह क्यों चल रहा है, निकाह मुस्तफा का तरीका है, फिर खाना मुस्तफा के तरीके पे क्यों नहीं है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ लोगों, वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। जब कुत्तों की तरह खाना दिया जाता है और खाना कम पड़ जाता है तो जिम्मेदार मौलवी ठहराया जाता है, कहते नहीं नहीं फातिहा हल्की पड़ी गई थी इसलिए खाना कम पड़ गया, रुकू पूरा नहीं हुआ था इसलिए फायदा नहीं हुआ। कसम खा के कहता हूँ तेरे खाने पे फायदा हो या ना हो, फातिहा हो या ना हो, रुकू छोटा हो या बड़ा हो, चल सुन्नत के मुताबिक दस्तरखान बिछा, मेहमानों से कह निकाह आका की सुन्नत है, खाना वैसे खाओगे जैसे मेरे मुस्तफा को अच्छा लगने लगे।